हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एक इंटरनल पॉलिटिक्स से अपने वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं, और वह है महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विवाद। दरअसल मनसे प्रमुख, जिनकी स्थापना 2006 में दोनों दोनों भाई अलग भी हुए थे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। जब उद्धव ठाकरे को अपनी विरासत सौंप दिया था बाला साहब ठाकरे ने, दूसरे शब्दों में शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे यानी अपने पुत्र को तरजीह दिया था राज ठाकरे की तुलना में, जबकि माना जाता था राज ठाकरे ज़्यादा एग्रेसिव हैं भाषा को लेकर के, मराठी अस्मिता को लेकर के। लेकिन उद्धव ठाकरे को अपनी विरासत सौंप कर बाला साहब ठाकरे ने ये तय कर दिया कि आगे की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसके बाद राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। दूसरे शब्दों में मनसे का गठन किया था। मनसे कार्यकर्ता बेसिकली गुंडे माने जाते हैं महाराष्ट्र के भीतर। महाराष्ट्र के बाहर तो इनकी घिघी बंधी रहती है। महाराष्ट्र के बाहर ये जाते हुए नहीं राज ठाकरे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी एमपी, उन्होंने चुनौती दिया था राज ठाकरे को कि भाई वो अयोध्या में आकर के दिखाएं। वहाँ महाराष्ट्र में उत्तरी भारतीयों को पीटते हैं और यहाँ राम जन्मभूमि आने की बात करते हैं। वो आते हैं तो हम भी देखते हैं कैसे वो यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में फिर राज ठाकरे आए ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के भीतर अपने को राजनीतिक रूप से रिलेवेंट, प्रासंगिक बनाए रखने के लिए तरह तरह के खुराफात करते रहते हैं। उसमें भाषा विवाद प्रमुख है। हालांकि इसके बाद भी मराठी अस्मिता और मराठी भाषा का प्रश्न उठाने के बाद भी उनकी पूछ कम होती है और वो चुनाव नहीं जीत पाते। और वो डूबियस करेक्टर के भी माने जाते हैं। कभी बीजेपी के सपोर्ट में खड़े होते हैं, कभी बीजेपी का विरोध करते हैं। अभी हाल में जब महाराष्ट्र की सरकार ने 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2000 के तहत 3 भाषा फार्मूला को लागू किया, जिसके तहत 1 से 5 दर्जे तक हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बात कही, तो मराठी लोगों के विरोध को देखते हुए फिर इस आर्डर को वापस लेना पड़ा और इसे ऐच्छिक बना दिया गया। दूसरे शब्दों में कड़ी शर्त थी, जब तक बीसी स्टूडेंट किसी क्लास में मराठी भाषा को ऑप्ट आउट करते हैं और हिंदी लेना चाहते हैं, तभी जा कर के हिंदी पढ़ाई जाएगी। दूसरे शब्दों में हिंदी तभी पढ़ाई जाएगी जब किसी क्लास में 20 या उससे अधिक स्टूडेंट इसके लिए तैयार होते हैं। यानी इसकी शर्तें कठिन थी। बाद में बीजेपी के लोग कहने लगे भाई मराठी लोगों को अंग्रेज़ी बोलने में जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हिंदी बोलने में क्या दिक्कत है। इसी बीच मनसे ने इसे अपनी विक्ट्री मानते, यानी सरकार के आदेश को वापस लेने, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपे जाने को उन्होंने बुरा माना और इसकी चर्चा भी किया। उन्होंने कहा कि भाई वो मराठी और महाराष्ट्र को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, और वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उस नीति का घोर विरोध करते हैं जिसके तहत बच्चों पर हिंदी थोपी जा रही है। हालांकि ये थोपने का मामला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोपने शब्द का प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में हिंदी को इम्पोज करने को लेकर के मर्मरिंग तो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तो महाराष्ट्र के इस रोक को सपोर्ट भी किया है। लेकिन रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में उत्तरी भारतीय भी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और ये सारी नौटंकी ऐसा माना जा रहा है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर के है, जहाँ राज ठाकरे को लगता है उद्धव ठाकरे के साथ आने से मराठी वोटों का बंटवारा नहीं होगा, कुछ हमको सीटें मिल जाएंगी। उद्धव ठाकरे को यही लगता है कुछ सीटें बढ़ जाएंगी राज ठाकरे के साथ आने के बाद, क्योंकि दोनों का मिला करके विधानसभा में वोट शेयर, या आप कह लें कि जब उस समय बीजेपी साथ थे शिवसेना के,
उसमें वोट शेयर 34% हो गया था। 7% मनसे का और 27% जो है उद्धव ठाकरे का। बाद में उद्धव ठाकरे तो 10% पर आ गए थे अभी विधानसभा के चुनाव में। उनको लगता है कि भाई उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने से हो सकता है मराठी वोटों का बंटवारा न हो और दोनों को कुछ सीटें मिल जाएं इतनी कि वो प्रासंगिक बने रहें राजनीतिक रूप से। अगर मुंबई नगर निगम के चुनाव में भी उनको झटके मिलते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। दूसरे शब्दों में दोनों अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं। तो सरकार के आदेश वापस लेने के कारण ही इन्होंने अपना विजय मान लिया और उसी के संबंध में विजय दिवस रैली का वर्ली में आयोजन किया, जहां इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हुंकार मारी, यानी हुंकार भरी। दूसरे शब्दों में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों को लगता है कि राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ आएँ। हालांकि सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने 60 के दशक में शिवसेना का गठन किया था, उनकी बात भी रीसर्फेस कर रही है, यानी बार बार सोशल मीडिया पर आ रही है। पानी पी लें। सोशल मीडिया पर उनकी बात इस प्रकार से तर रही है कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं पहले भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, उसके बाद से महाराष्ट्रीय हूँ, मराठी बोलता हूँ। दूसरे शब्द उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही थी, जो नीतीश राणे बोल रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, जो जिनके पिताजी राणे साहब पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो नीतीश राणे भी यही बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा है जिसको उन्होंने मारा, जैसे उन्होंने सुशील केडिया नामक एक दुकानदार को कई थप्पड़ मारे मनसे कार्यकर्ताओं ने। हालांकि उनको थाने से ही छोड़ दिया गया, उनको डिटेन जरूर किया गया था लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ FIR भी थी। लेकिन लगता है देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है पुलिस को ये इंस्ट्रक्ट करने में कामयाब रही होगी कि भाई चूँकि गृह मंत्रालय भी वही देख रहे हैं तो पुलिस भी उनके ही अंडर में है। हो सकता है गृह राज्य मंत्री के माध्यम से ये कहवा दिया हो भाई मराठी अस्मिता की बात उठा करके इन्होंने एक प्रकार से हॉर्नेट्स नेस्ट में, यानी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस ने भी केवल डिटेन किया हो और उसके बाद से थोड़ी बहुत पूछताछ करके और इनको छोड़ दिया हो। 5 कार्यकर्ताओं, मनसे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया था। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई में, खास करके थाने में, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनको ही बाद में छोड़ दिया गया था। दूसरे शब्दों में मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेकर आजकल मनसे खास करके बहुत एग्रेसिव, बहुत आक्रामक है। वो चाहता है भाई मराठी मानुष का मुद्दा उठाकर, मानुष है जिसको कहा करते थे बाला साहब ठाकरे साहब मराठी मानुष, उसका मुद्दा उठा करके हो सकता है कि हमको कुछ सीटें मिल जाएं। यानी पूरा खेल राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने को लेकर के है। उम्मीद है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के इस मिलन से बीजेपी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2022 में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, उद्धव UBT ग्रुप, उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप यानी शिवसेना बनी थी 2022 में। चूँकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का स्प्लिट हो गया था, विभाजन हो गया था, और एकनाथ शिंदे शिवसेना के उस धड़े को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके पास सिंबल भी है, जिनके पास अपनी पहचान भी है और जो मुंबई के अखाड़े में अच्छा प्रभाव रखते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट देकर के उन्होंने होशियारी का ही काम किया। फिर अजित पवार उधर हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों लोग डिप्टी CM हैं। अब देखना है आगे राजनीति किस तरह करवट लेती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनसे को इसका फ़ायदा मिलेगा या उद्धव ठाकरे को इसका फ़ायदा मिलेगा। भले ही 2006 के बाद, यानी लगभग 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आ गए हों,
दोनों ने आकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मराठी अस्मिता और मराठी भाषा का प्रश्न उठाया हो तो उत्तर भारतीय लोगों को पीटना चालू कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र में ओवरऑल उत्तर भारतीय लोगों की भी संख्या 40% से अधिक है। बृहन्मुंबई नगर निगम में तो कुछ ज़्यादा ही है। और इस प्रकार मुझे नहीं लगता कि इसमें हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। मुस्लिम भी ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं, मराठी कम बोलते हैं, और ज़्यादातर मुसलमान तो हिंदी ही बोलते हैं। यही बात तो नीतीश राणे कह रहे थे, भाई जावेद अख्तर और आमिर खान को जा कर के क्यों नहीं कान के नीचे तमाचा देते हो, वो लोग तो हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी को ही प्रमोट करते हैं। इस प्रकार से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की इस राजनीति को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह समझते हैं, खास करके मुंबई के लोग, और मुझे नहीं लगता है इसका लाभ उनको मिलना चाहिए राजनीति में। अब बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव लगभग 6 महीने बाद होने वाले हैं, दिसंबर में होंगे, तो देखना है, यानी 5 महीने बाद होंगे, तो देखना है कि आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। वैसे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए ही दोनों भाई 20 साल के बाद फिर एकजुट हुए हैं, एक झंडे तले आए हैं। इसमें राज ठाकरे अपना पुराना परंपरागत रूप से उनका ज़्यादा भर रहे हैं, फिर उद्धव ठाकरे थोड़े से मॉडरेट हैं। लेकिन राज ठाकरे के मन से जो भी कर रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये उचित नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदी राज्यों को भी की जाएगी, राजस्थान वगैरह की, कहा कि भाई वहाँ के लोग भी तो यहीं आते हैं कमाने खाने के लिए। अगर हिंदी बोलने से प्रगति होती, वो राज्य आज तक प्रगति कर गए होते। यानी राज ठाकरे हिंदी को लेकर के अपनी नफरत ज़्यादा जाहिर कर रहे हैं, जबकि वो अच्छी खासी हिंदी बोल लेते हैं और मराठी के प्रति अपना समर्पण दिखा रहे हैं। ये पूरा खेल जो है राजनीतिक है, इसे महाराष्ट्र के लोग ठीक ठाक समझते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ राज ठाकरे को मिलेगा। बहरहाल जैसा होगा वैसा आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।